हेलो हेलो। मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। आनंद, एक मिनट, ये वेटिंग रूम हो गया था, कर दिया सर सबको। मैं वेटिंग रूम बंद करता हूँ। कर दिया। एक मिनट। Everybody. विशाल का 2 अकाउंट है क्या? सॉरी, हमारा 2 अकाउंट चालू। हाँ, दो में किया है, एक बैकअप के लिए रखा है सर। अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आनंद भाई, आई विल मेक यू आल्सो को-होस्ट। क्या बोल रहे हैं? आपको भी को-होस्ट बना देता हूँ, तो जस्ट बाई चांस कुछ आगे पीछे हो गया तो। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है क्या? चेतन सर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है ना? संतोष सर भी बहुत लंबे से आए हुए हैं। जस्ट इंसर्टेड या क्या है? ऑन करना पड़ता है। ठीक है। हेलो मितसागर जी, वीडियो ऑन करिए। संतोष सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. Good morning. It's nice to see greenery behind. Yes. Okay, thank you. वेलकम श्री गोपाल काबरा जी। नमस्कार कमला जी। एक बार वीडियो चेक कर लेंगे तो फिर मैं। हाँ जी, वीडियो इज ओके? यस, परफेक्ट सर। परफेक्ट ना, बस ठीक है ना। तो आप लोग कंटिन्यू करें, जॉइन इन 3-4 मिनट्स। ओके। गोपाल जी, नमस्कार सर। प्रणाम जय श्री प्रणाम प्रणाम कृष्ण। सर, प्रणाम मालिक, प्रणाम। 2-3 मिनट में जॉइन करता हूं आपको मैं। यस सर। श्रीराम सर नमस्कार। नमस्कार सब, नमस्कार। प्रेसिडेंट किधर है हमारे? चेयरमैन सर है ना। अच्छा, नहीं प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। श्रीराम कल नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गया कि नहीं? चालू है सब, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। हाँ तो 2% कॉस्मा का रखना। पूरा का पूरा ले लो। अरे पूरा कॉस्मा का ही है सब कुछ। आप पूरा कॉस्मा का है। हाँ, हम पूरा ही कॉस्मा का है अभी। क्या सब मत निकाल के दो। अच्छा विशाल पक्का रिकॉर्डिंग करना विशाल। यस, ये बातें रिकॉर्ड कर ली सर मैंने। आज रिकॉर्डेड मैसेज का बहुत डिमांड है। हाँ। धीरेन्द्र साहब नमस्कार। नमस्कार। गोपाल सर नमस्कार। निरन भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सतीश भाई। गुड मॉर्निंग। वेलकम अशोक भाई, अशोक लोहिया जी, वेलकम। मॉर्निंग सर बाजी। हेलो। हाँ नमस्ते। आपने फोन किया था। हाँ वो ट्रक आया है ना। हाँ ट्रक आया है। मैं बोला उनको अपने को इनवॉइस बनाना है, एक्चुअली मैं बताने का भूल गया था।
अपना बात हुआ था, मेरे को मालूम नहीं था कि इतना जल्दी हाय ट्रक आ अमर। जाएगा। इतना सुबह सुबह ट्रक आया। कि जो भी बैग अपने में उतारते हैं और बैलेंस जो रहता है कि वो 200 बैग अगर अमर, रिटर्न करना है तो 200 बैग का इनवॉइस गुड मॉर्निंग संजीव सर। नमस्ते अशोक जी नमस्कार। नमस्कार अशोक जी। अरे संजय अशोक भाई वेलकम सर। संजू भाई वेलकम। क्या 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 कौन बोला? अमर भाई योर माइक इज ऑन, यू कैन म्यूट व्हाइल स्पीकिंग। हाँ 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 Till the meeting is not started, the truck is not loaded. पैसा आया क्या लेकिन पहला पैसा आया तो ट्रक लोड करो, नहीं तो नहीं करने का। वो तो आ गया था। नमस्ते नमस्ते अशोक जी। नमस्ते नमस्ते। संजीव जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते अशोक जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा है सतीश जी। आप आगे बिफोर टाइम। अरे आपसे आगे बड़े साहब आ गए हैं। हाँ विजय जी नमस्कार सर। नमस्कार सतीश भाई, एवरीबॉडी। दीपेश जी नमस्कार। विजय भाई नमस्ते जी। नमस्कार सर। हेलो संजीव। हेलो संजीव सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर। और हाउ आर यू? सर साहब, हाउ आर यू? जी। फाइन। तो आनंद भाई बोलो बोलो। ओके आज अभी ट्राई कर रहे हैं हम लोग। अगर कैपेसिटी बढ़ गया हाँ क्या करना है, तो वी आर नाउ टुडे लाइव ऑन फेसबुक एज वेल नाउ ऑनवर्ड्स। अच्छा From 10:59 onwards, we are on Facebook Live. It will be 20 second lacking than our Zoom meeting. ओके। Very good. Link has been posted in chat box if anybody wish to share with anyone. अपना फेसबुक कॉस्मो का अकाउंट पे हो रहा है क्या? Yes sir, कोजमा का अकाउंट पे। ग्रेट। तो उसमें रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा फेसबुक पे ना? उसमें रहेगा। Yes, it will. I think it will remain. Today is the first meeting we are doing live on Facebook. So probably जहाँ तक मेरा मानना है, it will remain in Facebook record. हाँ यस परमानेंटली। नहीं रहता है वो फेसबुक में क्राउड में रहता है। Yes. परमानेंटली रहता है। Just टाइम ड्यूरेशन नहीं है उसका। थोड़ा वही कर रहा था तो अभी हो गया है। सतीश सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सतीश भाई। गुड मॉर्निंग लारी, हाउ आर यू? फाइन फाइन। विजय भाई। प्रताप जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विजय भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग रमनी जी। गुड मॉर्निंग शकीर भाई। गुड मॉर्निंग। रमनी भाई गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हाँ गुड मॉर्निंग तंजला जी, हाउ आर यू? फाइन फाइन। आबरा साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे सर? बस बढ़िया सर। उस दिन आपका पूरा सुना था कनेक्ट फ्यूल का मैंने अच्छे से। अरे क्या बात है। आपसे वो किताब का नाम लेना था, जो किताब के बारे में आपने बताया था। ओके गिरधर सर। बस बढ़िया सर। किताब आप कैसे हो? पहले किताब बताइए, हम लोग सब लोग सुनेंगे। कौन सा किताब है? अब तक भूल भी गए। अरे बाप रे। It is 11. Sanjeev sir, you can start. Others will join. संजीव सर है क्या? लेकिन है ना, है थे अभी थे ये थे अभी थे जस्ट ढूंढना पड़ेगा। है अभी भी है संजीव सर। I am there. I will move. यस Now you can 1101। Now we can start chatting. चालू तो करो कीजिए थोड़ा। 11 बज गया। यस सर। Okay. Hello to everyone. We shall mute everybody. Okay.
I hope I'm audible now to all. Yes, yes. Yes. Good and the very best morning to everyone. Indeed, it is great pleasure for me to extend on behalf of QASMA board warm welcome with open arms to all QASMA members for showing up to this 18th QASMA meeting. Well, today's topic is success story of RR Global Company and man behind it, Sri Gopalji Kabraji. Today's success journey is very special and dear to QASMA members. This is because RR Cable was established in 1986. Today, its turnover is close to $1 billion and has presence in 85 odd countries with a basket of 900 products and 12 manufacturing units. Why it is special to us is many of us have also started around the same period, but have nowhere near grown as much as them. So let us understand what RR Global and its founder did differently. Let us listen to their values, discipline, culture, and the strategy they adopted to scale this height in such a short span of time. He is a well-known personality amongst us. He has been a strong supporter of QASMA initiatives all along. Last year, QASMA bestowed upon him the QASMA Ratna Award in Bengaluru. With this customary welcome address, I bow before you all and give huge thanks from the core of my heart. Also extend big thanks to all the QASMA committee and board members who have been working very hard to make this happen. Special thanks to Kaji sir and all the senior participating today as well as members of the QASMA for giving us motivation to host such meetings. I now request Satish Bhai to introduce Sri Gopal Kabraji with added warmth and take this forward. Satish Bhai. सतीश जी अनम्यूट करके बोलिएगा प्लीज. Yeah, Gopal ji, welcome sir. Jai Shri Krishna. Hello, Gopal ji. जय श्री कृष्ण संजय भाई, जय श्री कृष्ण, Jai जय Shri श्री Krishna. कृष्ण. Welcome sir. प्रणाम सर. Good afternoon. Friends, Sanjeev has given me a very, very tough job of introducing to you a person with such a long established career in just about, he specifically said, he had Anand said, 3 minutes. I don't know what to do in 3 minutes, but they also know that I am capable of finishing it in 2.5 minutes. So my special welcome to Gopalji. Gopalji knows what QASMA is and QASMA knows what Gopalji is. But let me tell you a few very, very, very interesting secrets about Gopalji today. The first thing, as Sanjeev said, RR Group established around 1980s. In under 3 decades, they have reached a turnover of rupees 6,500 crores, a phenomenal growth in just under 30 years. Sir, my hearty congratulations to you and your team. Next point. With all this, whenever I have gone to meet Gopalji in his cabin, maybe 10 minutes, 30 minutes, whatever it be, he will not receive a single phone call. He is always free. Once you go to him, he is with you 100%. It's a great, great credit to you, sir. A real good quality. You really respect the visitors. Gopalji devotes a lot of time to trade associations like IMA. You know, he was president of IMA 2 years back, Indian Copper Association, Wire and Cables Association, and so many other trade associations. I'm sure Gopalji must be giving a lot of time to bring up these associations to the level which they are today. Gopalji also devotes a lot of time to social work. Friends, many of you must have heard of an institution, a mammoth institution called Ekal Vidyalaya. That Vidyalaya takes care of approximately 100,000 schools in tribal areas
all over India with so many tribal children. Sir, my hearty congratulations for you and to your Babuji for doing wonderful job among the tribals. Gopalji, there are two specialties of which I cannot forget. One, your devotion to whatever you take in hand. You have been crusader of fire safety awareness in electrical industry for almost 5 years now. And you have really made a great success of it. You have been talking about it at various forums. And in order to support it physically, you have developed a special low halogen free cable, which is almost fireproof. That is something really unique. We must compliment you for that. Friends, there is another specialty of Gopalji I must mention. He has knack for minutest details. Minutest, remember. Yesterday, he brought to my notice that in our notice to members, we have used the word cable, CABLES. RR cable is not that, it is RRKABAL. Sir, sorry for spelling wrongly, but I must grant you full marks for your desire, for minutest details. Sir, it is said that those who look after minute things make big in their life. No wonder what you have achieved is because of your characteristic of looking after minute details. Now, sir, we are looking forward to listening to you. Over to Sri Ram now. Thank you, Gopalji and Jai Shri Krishna. श्रीराम जी अनम्यूट करके बोलिएगा प्लीज. Yes, sir. Yeah, I'm audible, right? Yeah. Yeah. Sir, सतीश भाई ने बता दिया उनका बोलना, उनका वर्णन करना कितना मुश्किल है. आज एक बात बोलता हूँ सर, आज 11th अक्टूबर है. 11th अक्टूबर is the birthday of great अमिताभ बच्चन जी, और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमने हमारे इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन शहनशाह को बुलाया है. इतना ही मैं इतना बोल सकता हूँ. सो उसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ. Everyone is eager to hear from you. So only one thing is that if any questions are there, kindly please drop the questions in the chat box so that we can take it one by one. So over to Kabra sir. Thank you. Shri Ram. Yeah. मेरे बड़े बेटे की भी आज बर्थडे है. Oh, great sir. Wish him also from all of us, sir. I'll certainly do that. Thank you. Kabra sir. Yeah. Over to you, sir. Thank you. Yeah. Thanks for a nice introduction. Though I don't deserve that, what you have told everyone. First of all, I would like to thank Cosma for giving me this opportunity. I thank all Cosma member, executive committee member, and special thanks which I always call the Bhisma Pitama of Cosma Sri Satish Kaji ji. Generally, I prefer to talk in our own language, Hindi. और खास करके जब से ये आत्मनिर्भर भारत हुआ है, तो अगर हम लोग अपनी भाषा में अगर आत्मनिर्भर नहीं है, तो बाकी आत्मनिर्भर कैसे होंगे, ये भी एक सोचने का विषय है. सब्जेक्ट मेरे को जो दिया गया है, उसी सब्जेक्ट के अंदर ही मैं बातें करूंगा. क्वेश्चन आंसर के लिए जरूर ज्यादा समय रखूंगा मैं, क्योंकि जब तक लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं होता तब तक कोई भी सेमिनार या वेबिनार का पूरा लाभ नहीं मिलता, ऐसा मेरा मानना है. RR काबिल की जर्नी जो आप सभी इसको सक्सेसफुल मानते हैं, उसको हम हमारी भाषा में सक्सेसफुल के बदले हम इसको बहुत ही सस्टेनेबल मानते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल होना बहुत ही आसान है और सस्टेनेबल होना बहुत कठिन है. क्योंकि सक्सेसफुल की दौड़ में कहीं ना कहीं हम सभी सस्टेनेबिलिटी को खो देते हैं. सक्सेस की एक सीमा भी है और सक्सेस की कोई सीमा भी नहीं है.
अगर हम चाहते तो ये 6,500 करोड़ का टर्नओवर आज 20,000 करोड़ भी हो जाता या 4,000 करोड़ भी हो जाता। लेकिन जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चाहे छोटी हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 5 करोड़ की हो, चाहे 10 करोड़ की, चाहे 100 करोड़ की हो, टर्नओवर टॉप लाइन एक इमटेरियल चीजें हैं, लेकिन वास्तव में फोकस जो हमारा होना चाहिए और होता है वो सस्टेनेबिलिटी में होता है। तो आरआर काबिल में हमने इसको सस्टेनेबिलिटी में पूरा ध्यान दिया है। जैसे जैसे बात चलेगी मैं सब्जेक्ट को भी अपना जो आपके कोस्मा मेंबर के लिए बात करनी है उसमें भी बात करूंगा और अपना आरआर काबिल के भी बात करूंगा। तो दोस्तों हमने ये 1999 में ये यात्रा शुरू की आरआर काबिल की। उसके पहले हम लोग वाइंडिंग वायर बनाते थे और अपना हमारा केमिकल का एक्सपोर्ट जो था, ये 2 बिजनेस हमारे थे। ये तीसरा ही बिजनेस ये केबल का रहा। जब ट्रेडिंग करते थे तब काफी आइटम की हम ट्रेडिंग करते थे, वायर एंड केबल की भी करते थे, स्विच गियर की भी करते थे, वाइंडिंग वायर की भी करते थे, क्योंकि जब ट्रेडिंग था तो कोई यानी सीमा नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग में जरूर सीमा होती है। तो सब सारे काम करते करते हमने शुरुआत क्यों की केबल की, इसकी एक सच्ची कहानी भी आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। उसके पीछे एक भूमिका भी थी, क्योंकि हमारी ऑफिस में 1996 में जो हमने केमिकल एक्सपोर्ट्स के लिए ऑफिस बनाई थी लवर वर्ल्ड में, बहुत ही सुंदर, उसमें आग लग गई थी और आग वो वायर के कारण से लगी थी। तब से मन में एक पीड़ा थी कि कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिकल सेक्टर में सेफ्टी और सुरक्षा की जरूरत है। और चूंकि हमको कॉपर का बैकग्राउंड तो था ही वाइंडिंग वायर के हिसाब से, पहले चाहे ट्रेडिंग करते थे या मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, तो हमने ये केबल फैक्ट्री लगाने का प्लान किया। और कोई भी इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड लगभग नहीं के बराबर, क्योंकि वाइंडिंग वायर एक ऐसा प्रोडक्ट था कि जिसमें पहले प्योर B2B आइटम थी, कुछ इंडस्ट्रीज में जाता था और कुछ वाइंडर जानते थे, जिसका कोई इसमें इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना था। इस परिस्थिति में हमने इस बिजनेस को चालू किया। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपकी एक सोच होना बहुत आवश्यक है। किसी ने शुरू किया इसलिए मैंने शुरू कर दिया, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति या हर एक कंपनी वो अपने आप में अकेली होती है। उसका अनुसरण करना अच्छी बात है, लेकिन पूर्णतः अनुसरण करना ये संभव भी नहीं होता है। और जो एक तरीके से एक कंपनी सफल हुई, उसी तरीके से अगर दूसरी कंपनी सफल होती तो सभी के सभी, ये एग्जाम नहीं है कि ये आगे वाले का पेपर हमने आंसर लेके पीछे नकल कर लिया और कर दिया और पास हो गए। वास्तव में क्योंकि एक अलग ही तरीका होता है इसमें, हर एक की अपनी अपनी एक सोच होती है, अपना अपना एक तरीका होता है, उस हिसाब से अपना सारा काम अपना करना होता है। तो हमने शुरुआत की, जब सारी मशीनें आ गई, सब कुछ हो गया, बैंक से लोन भी लिया था। ये भी आज आप सबको बता दूं कि 1985 में जो हमने छोटी पहले स्मॉल इंडस्ट्री वाइंडिंग वायर की लगाई थी, तब हमको 6 लाख रुपए का लोन भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से 4-6 महीने मेहनत करने के बाद हमको 1985 में 6 लाख रुपए का लोन मिला और उससे एक छोटी सी इंडस्ट्रीज की शुरुआत हमने की। तो आज हमें भी स्मॉल स्केल का क्या दर्द है ये समझता है, मीडियम स्केल की क्या कठिनाई है समझती है। दोस्तों कठिनाइयाँ चाहे आप कोई भी स्केल में हो, ये आती रहती है जाती रहती है, लेकिन अगर हमारी सोच पक्की हो जाए तो ऐसा कोई भी मंजिल नहीं है कि जो हम पार नहीं कर सके। तो जब ये सारी मशीनें आ गई, सब कुछ हो गया, क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हम यूरोप से लाए थे, उसमें अधिकतर मशीनें हमारी जर्मनी की थी। तो हमने चिंतन किया कि इसका नाम क्या रखा जाए। जैसे पहले हमारे ग्रुप का नाम राम रत्ना ग्रुप था। राम रत्ना मेरे माँ पिताजी का नाम है, राम पिताजी का नाम है, रत्ना मेरी माँ का नाम है, शॉर्ट नेम है, पूरा नाम बड़ा है। तो आरआर तो रखना है, ये तय कर लिया हमने, लेकिन आरआर के आगे या पीछे क्या करें ये बड़ा चिंतन चल रहा था। हमारे वाइंडिंग वायर का ब्रांड श्रमिक था, तो किसी ने कहा श्रमिक कर लो, किसी ने कहा सरनेम कावरा है तो कावरा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बहुत सारा चीज, तो हमने सोचा कि हम लोग इसको
नाम RR काबिल रखते हैं। काबिल की पीछे की भूमिका ये थी कि चूंकि हम इस फील्ड में नए, तो जब मैं किसी को विजिटिंग कार्ड दूंगा, या हमारा व्यक्ति जब किसी को विजिटिंग कार्ड देगा, तो उसको वो कार्ड मिलते ही बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा पहले कि है क्या। और जब किसी भी मीटिंग में सामने वाला अगर कोई सवाल कर लेता है, तो आप ये समझिए कि 90% चांस है कि आपकी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं एक बात करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दूसरा था कि चूंकि हमको इसको ग्लोबल ले जाना था कंपनी को, तो फॉरेन में चूंकि इसको काबिल बुलाते हैं, तो ये 2 कारणों से हमने इसको एक नाम की शुरुआत की। तो एक छोटी सी सोच, हम RR केबल भी कर सकते थे, RR के आगे और कुछ लग के केबल कर सकते थे, RR केप कर सकते थे, या बहुत कुछ चांस थे, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने किसी की कॉपी नहीं की। उस समय तक इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी थी जिसका नाम काबिल हो। तो क्या किया कि हमने थोड़ा अपना एक हटके काम किया। दुनिया में जब जब आप थोड़ा सा एक अलग तरीके से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि आपका सस्टेनेबल मॉडल जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। उसके साथ साथ क्या किया, हमने पूरा क्वालिटी फोकस किया। हमारी कंपनी में सबसे पहले हमको VD जर्मन अप्रूवल मिला, और उसके बाद हमने ISI के लिए अप्लाई की। हमने सबसे पहले HR/FR इंस्टॉलेशन, जबकि हमने पूरी रिसर्च की थी। क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट लाना, उसकी टेक्निकल रिसर्च भी होनी चाहिए और एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरी होनी चाहिए। यानी इनोवेशन जो है, लोगों को लगता है कि इनोवेशन सिर्फ टेक्निकल में होता है, लेकिन दोस्तों इनोवेशन टेक्निकल में ही नहीं, इनोवेशन चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे सप्लाई चेन हो, हर जगह अगर आपकी कंपनी इनोवेशन के इर्द गिर्द अगर गोल गोल घूमती है, तो आप ये समझिए कि आपका सफलता और सस्टेनेबिलिटी में कहीं भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। तो हमने VD अप्रूवल लिया। जो लोवेस्ट कैटेगरी हमारा वायर था, वो हमारा HR/FR था, सुपर एक्स। आगे चल के हमको रोकना पड़ा, क्योंकि BIS के पास ये फैसिलिटी नहीं थी, तो हमको उसमें से HR निकालना पड़ा। यानी इस देश का दुर्दैव ये है कि अगर आप अच्छी मिठाई देना भी चाहो या अच्छा सामान देना भी चाहो, क्योंकि सरकार के पास सुविधा नहीं है, इसलिए आप नहीं कर सकते। यही समस्या हमको जो LOSH वायर, यानी आज से 21 साल पहले, जब उस समय यानी 22 साल पहले, जब इसको LOSH, इसको बोलते थे हेलोजन फ्री फ्रेम रिटार्डेंट, 18 साल लग गए, 19 साल लग गए हमको। उसके बाद इसमें BIS आया, क्योंकि BIS की फैसिलिटी देश के अंदर, BIS के पास इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि बाकी मैन्युफैक्चर नहीं बनाते हैं, इसलिए इसको BIS नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के सारे कठिन वातावरण में भी हमने एक अपने आप को सस्टेनेबल मॉडल बनाया, और जैसे भी करके हमने इसको सेल्स ड्रिवन के बदले मार्केटिंग ड्रिवन कंपनी बनाई। 2 ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम अपना जो हमारा माल बन रहा है वो कॉस्ट देखी, कॉस्ट प्लस प्राइस करके अगर हम इसको बेचना शुरू कर देते, तो शायद जो हमारी कंपनी 5वें साल प्रॉफिट में आई। आज ये सबको बताना चाहता हूं मैं, हमने लगातार 4 साल इस कंपनी में अच्छा खासा लॉस किया। वो लॉस भी हमने बाद में हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट में कैलकुलेट किया। जिस तरह जापानीज कंपनी इंडिया में जब आती है, या जापानीज कंपनी दुनिया में कहीं भी जाती है, तो उनका एक तरीका होता है कि वो प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर अंदर साथ में ही 10 साल का लॉस को ही अपने कैपिटल कॉस्ट में गिन लेते हैं। और आप देखिए कि जापानीज कंपनी जो भी है इंडिया में, आज आप अगर हम मारुति सुजुकी को देखें, होंडा को देखें, सारी कंपनियां जापानीज यहाँ पे सक्सेसफुल है या वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल है, तो उनका मॉडल ये नहीं है कि हमने आज काम चालू किया और कल मुनाफा हो। इसलिए कई सारे, अगर आप मेरे YouTube पे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ध्यान में आएगा। मैं तो सबको ये सलाह देता हूँ, ऐसा व्यापार में भी नहीं जाना चाहिए जिस व्यापार में पहले साल कमाई हो, क्योंकि जिस व्यापार में पहले साल कमाई हो, तो आप समझिए उस व्यापार में भीड़ बहुत हो जाएगी। जिस व्यापार में तीसरे साल या चौथे साल या 5वें साल अगर कमाई हो, तो उस व्यापार में भीड़ कम होगी।
तो यही वापस आएगा कि आप यू वांट टू बी इमीडिएट सक्सेसफुल और यू वांट टू मेक योर कंपनी सस्टेनेबल। तो हमने पूरा इसको क्वालिटी बनाया। क्वालिटी में कभी भी और आज भी आर काबिल कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है। तो हमारा पेशेंस था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बाकी जो बिजनेस थे, जो हमारा केमिकल बिजनेस था या वाइंडिंग का बिजनेस था, उसमें हमारे पास एक कमाई का साधन था। इतना भी साधन नहीं था कि इसका लॉस बेयर करे, लेकिन हमने एक हिम्मत की, एक टर्न अराउंड प्लान किया, यानी फ्रॉम B2B प्रोडक्ट टू B2B हमने, क्योंकि इनिशियली प्रोजेक्ट में ज्यादा काम करते थे, फिर B2B से B2C की यात्रा में ये हमने इसको पूरा का पूरा एक यात्रा हमने इसको अच्छे से इसको किया। आप लोग का सभी का सहकार मिला, साथ मिला, उसके कारण से हमको काफी इसमें लाभ रहा। लेकिन स्विचगेयर इंडस्ट्रीज में मैं आज बताना चाहता हूं कि आज भी हम लोग उतने सक्सेसफुल नहीं है, जबकि यही हमारा प्रोडक्ट दुनिया के 2 देशों में मोर देन 50% मार्केट शेयर है अपना पैनल वायर में, क्योंकि वहां पे क्वालिटी की कदर है, वहां पे अप्रूवल की एक इज्जत है, वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में। लेकिन यहाँ का हम सभी जानते हैं कि हमारे, मैं जब एज ए IMA प्रेसिडेंट था तब भी बात करता हूँ, नॉट एज ए RR काबिल, क्योंकि कंपनी की मेरी मर्यादा होती है, मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन एज ए सोशल वर्कर और एज ए बाकी संस्थाओं का एज ए पास्ट चेयरमैन या अभी वर्तमान में जो मेरे पास जवाबदारी है, उस सारे प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर इन इंडिया, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। ये एक वास्तव में एक चिंता का विषय है। आपको कोस्मा में ये विषय बार बार लेना चाहिए। जो मैं कोस्मा के बारे में आएगा तो वापस ये विषय लेने की कोशिश करूंगा। नहीं तो ये बताता हूँ कि हम लोग बहुत लंबे समय तक बिना क्वालिटी के चल नहीं पाएंगे। इस बात की सबको हमको बिल्कुल तैयारी रखनी चाहिए। साथ साथ में हमने जो फोकस था हमारा टू पे बैक टू सोसाइटी, ये आज का नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं 15 साल का जो बिजनेस है 74 से लेके तब तक आज तक हमारी इनकम का एक पर्टिकुलर हिस्सा हर क्वार्टर एक अच्छे काम में जाता है। ये भी एक सस्टेनेबल मॉडल है हमारे खुद के दरबार में और भगवान के दरबार में। तो इसको भी आप लोग को एक ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं के लिए ही सारा काम अगर हम करेंगे, और अगर सभी अगर स्वयं के लिए काम करेंगे तो समाज के लिए या देश के लिए कौन करेगा। तो ये भी एक हमारी सामाजिक जवाबदारी भी है और एक व्यापारिक जवाबदारी है। तो ये जो सारे काम हमने किए, ये सारे के सारे सस्टेनेबल मॉडल है। ऑलवेज हम लोग हमारे पीयर से अहेड रहे। जब फॉरेन में एक पर्टिकुलर डेट आ जाती है, वहां पे बहुत अच्छा सिस्टम होता है कि यानी आपको 8-9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है या 10 महीने पहले मालूम पड़ जाता है, 12 महीने मालूम पड़ जाता है कि ये 1 जनवरी फलाना फलाना ईयर से आपके सारे केबल ROHS कंप्लायंस होने चाहिए। हम लोग का उसके 6 महीने पहले या 4 महीने पहले ही पूरे के पूरे RR केबल की रेंज, चाहे हम लोकल में देते हैं चाहे एक्सपोर्ट करते हैं, ROHS कंप्लायंस होता है। जब रीच कंप्लायंस की बात आई तो हम सबसे पहले विथ एनी पीयर्स हम लोग अपना रीच कंप्लायंस में सबसे पहले आ जाते हैं। आज हम लोग जो केबल फैक्ट्री है हमारी, वो हम लोग सोलर पावर से बनाते हैं। अभी पूरा हमने 2 मेगावाट का और टाइप किया है, तो पूरा का पूरा RR केबल जो बड़ौदा की फैक्ट्री है उसका 90% हमारा प्रोडक्शन ये ग्रीन एनर्जी से होगा। अब इस चीजों की कदर हमारे भारत देश में नहीं होती है, क्योंकि इससे आपको लगता है कि इसमें हमको क्या फर्क पड़ा। लेकिन जब एज ए कंपनी की जो क्या बोलते हैं सम्मान होता है, कंपनी को इज्जत होती है, खास करके विदेशों में, और यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वहां पे इन सब चीजों का बहुत महत्व है। दोस्तों, हमको काफी छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान देना होगा। खाली हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच में अगर रहेंगे तो दोस्तों टॉप लाइन तो अचीव हो जाएगी,
शायद हो सकता है बॉटम लाइन भी अचीव हो जाएगी, लेकिन क्या उसको अचीव करना इतना ही हमारा काम है? उसके साथ साथ हमको जो गोल सेटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर अपना आर काबिल की विषय को यही खत्म करूंगा मैं, क्योंकि बहुत आग्रह किया था सतीश भाई ने, इसलिए थोड़ी बहुत बातें बता दी जनरली, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है और नहीं आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि अपने गुणगान खुद करो। लेकिन अगर इससे अगर किसी को प्रेरणा मिलती है तो सतीश भाई का बहुत आग्रह था, और ये पहली बार ऐसा है कि जहाँ पर मैंने आर काबिल की कुछ सक्सेस स्टोरी पूछा गया था, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के बताता हूँ कि हमारी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये आप लोग का प्यार है जो इसको आप समझते हैं कि एक सक्सेस स्टोरी है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये बहुत ही एक सस्टेनेबल स्टोरी है। हम लोग तीनों भाई और मेरी पत्नी इस कंपनी में रहे नहीं रहे, हमारे बच्चे आगे इस कंपनी में आए कि नहीं आए, लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आर काबिल जिस गति से आगे चली है, पिछला 1.5 साल को छोड़ दे तो हम लोग लगातार 19 साल 20% CAGR के हिसाब से, अरे हर साल हमने 20% के हिसाब से ग्रोथ की। ऐसी एकमात्र इलेक्ट्रिकल कंपनी है, एकमात्र केबल कंपनी है जो 19 साल लगातार 20% से ग्रोथ किया, और आगे भी हम लोग ऐसा होगा, ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि इसमें आप सबका आशीर्वाद है, आप लोग का सबका प्यार है। अब जो दूसरा विषय है कि कोस्मा मेंबर के हिसाब से क्या हमको करना चाहिए। देखिए, व्यापार जो है ये कोई प्रोडक्ट का व्यापार नहीं होता है। ठीक है, आप पैनल बोर्ड बनाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे स्विच गियर प्रोडक्ट बनाते हैं या स्विच गियर में डील करते हैं, तो व्यापार तो एक माध्यम है, लेकिन कुछ जो मूलभूत नियम है, चाहे हम पैनल बोर्ड बनाए, चाहे वायर बनाए, चाहे हम लोग कार पार्किंग बनाए या स्विच गियर में डील करें, कुछ एक बेसिकली जो एक सोच है वो एक कॉमन है। क्यों नहीं हम लोग व्यापार के बदले व्यवहार बदले? किसी का व्यवहार खराब नहीं है, लेकिन व्यवहार बदलने की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि वास्तव में ये जो भविष्य है, ये भविष्य पूरा अलग है। ये लॉकडाउन ने हम सबको एक बता दिया है कि कोई भी मैं नहीं हूं। मैं की जो भूमिका थी, मी, इस कोरोना ने मेरे को लगता है कि जो बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे अंदर का मी निकल गया है। कईयों के अंदर होता है, स्वाभाविक भी होता है। तो इस मी से अगर बाहर निकल के अगर हम लोग वी में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं करना है। एम जो है ना, एम, इसमें साई भी ज्यादा लगने वाली नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट एम को खाली आपको उल्टा करना है। तो मी टू वी की अगर आप जर्नी कर लेते हैं, मैं से हम पे आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया चलती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को जो करने के लिए एक हमेशा ये चीज होती है कि आपको आपका पर्पस और ऑब्जेक्ट जो है वो डिजाइन करना चाहिए। यहाँ आपको बहुत, आप लोग ध्यान से सुनिए कि इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो पर्पस है और ऑब्जेक्ट है उसको डिजाइन करिए। होता क्या है, मैं मालिक हूं, मैं डिसाइड करता हूं और हम चाहते हैं लोग फॉलो करें। तो दोस्तों, जब फॉलो की बात होती है ना, तो आप ये समझिए कि घर में जो चालनी होती है ना, तो जैसे अनाज छनते 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 जाता है, तो वैसे ही जब ये फॉलो की बात होती है, तो आप समझिए आप जो फॉलो कराना चाहते हो वो छनते छनते जाके लास्ट में आधा ही रह जाता है, पाव रह जाता है, या 10% रह जाता है, 80% रह जाता है, 100% नहीं हो सकता। तो उसके बदले क्या होना चाहिए? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टॉप लोग हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जैसी साइज है, अगर आप लोग सब लोग मिलके साथ में आपके पर्पस को और ऑब्जेक्ट को अगर डिजाइन कर लेते हैं, डिजाइन करना है ना, जैसे कि हमने आर काबिल में किया था कि जब ये
प्रोडक्ट लॉन्च किया था। अशोक जी भी, आप सभी कोस्मा को जानते हैं, पार्ट ऑफ द टीम थे हमारे। हम लोग 10 जन मिलकर 7 दिन सिलवास में बैठ के हमारी कंपनी का पूरा पर्पस और ऑब्जेक्ट डिजाइन किया, डिसाइड नहीं किया। ये देखिए, डिजाइन और डिसाइड में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। आगे की बात में भी कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कवर करने की। जब आपकी कंपनी में आपके जो 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग या 10 लोग, ये कंपनी के साइज के हिसाब से, उसमें आप लेवल भी मत सोचिए कभी भी। जब एक पहली बात ये है कि जब आपके ऑफिस में आप जाते हैं या आपकी फैक्ट्री में आप जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको गेट के ऊपर ही ये भूल जाना चाहिए कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। दोस्तों, हम में से कोई कंपनी का मालिक नहीं है। ये जो कुछ भी है ये ईश्वर का दिया हुआ है। हम सब ईश्वर के बनाए हुए कठपुतली है। वो जैसे नचाता वैसे हम नाचते और हमको लगता है मैं करता हूँ। तो अगर ये हमारे अंदर का मैं निकल गया और आप सब मिलके जब डिजाइन करेंगे, अरे डिजाइन करना है ना, इसका मतलब है कि जब सब मिलके हम नक्की करेंगे, आपके अकाउंट्स वाला है कि आपके सप्लाई चेन वाला है, आपका सेल्स वाला है, आपका प्रोडक्शन वाला है, जितने भी जो मेन की लोग हैं आपके 5, 7, 10 और जितने लोग इसमें आ जाते हैं, अगर नीचे से नीचे वर्कर भी अगर आपके साथ में इसमें ले लेते हैं आप, तो उससे बढ़िया तो और कुछ नहीं हो सकता है। और सब मिलके जब नक्की कर लेंगे तो क्या करेंगे, वो आपकी बात को बिलीव करेंगे। और एक बार व्यक्ति आपकी बात को जब बिलीव करता है, तो आप ये समझिए कि आपकी सफलता और आपकी सस्टेनेबिलिटी बहुत हाई लेवल पे हो जाती है। दुनिया में 2 तरीके हैं, यू वांट टू मेक अ फॉलोवर और यू वांट टू मेक अ बिलीवर। फॉलोवर में मजबूरी भी होती है। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो मेरे को सेठ को फॉलो करना ही करना है, या मेरा कस्टमर है वो जो बोलता है मेरे को उसको फॉलो ही करना है। तो आज क्या है कि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डिफरेंस बिटवीन, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, देयर इज अ डिस्टर्बेंस। आवाज क्लियर है? हेलो, क्लियर है सर, बताइए, कंटिन्यू। ठीक हो रही है। सॉरी सुना। हाँ, तो ये अपना फॉलोवर और बिलीवर में बहुत फर्क है। बिलीवर ये होता है कि जैसे समझो आपकी कंपनी में आप बात कर रहे हैं और आपको लोग आपकी बात से आपको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बिलीव तब करेंगे जो आप ये व्यवहार में करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं कि बोलने में बहुत होशियार होते हैं, तो उनके फॉलोअर बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन बिलीवर तब बनते हैं कि जब आप उनको, आपका जो व्यवहार आप करते हैं वो देखते हैं, उसमें बिलीवर होता है। तो ये आपको देखना है कि जो मैं बोलता हूँ उससे कहीं ज्यादा मेरे को व्यवहार में करना है। जिस दिन आपकी बिलीवर की लिस्ट बढ़ गई, वो चाहे आपके कस्टमर में हो, चाहे आपके सप्लायर में हो, चाहे आपके एम्प्लॉय में हो, जिसको अपना अंग्रेजी में बोलते हैं कि ऑल द स्टेक होल्डर, आपके सारे के सारे स्टेक होल्डर आपके बिलीवर होने चाहिए। उनको विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो बोलता है वही करता है, क्योंकि उसका हमको दिखता है। बहुत सारे किस्से हैं कि जिसमें लोग सोचते हैं यार मैं बोलता हूँ ये करता नहीं है, लेकिन वो करेगा क्यों? क्योंकि आप जो खुद बोलते हो आप नहीं करते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बोलता हूँ, मैं नहीं फॉलो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ मेरे लोग फॉलो करें, तो ये संभव नहीं है। ये सब जमाना गया। ये पहले के जमाने में लोगों को मजबूरी होती थी कि मेरे को एक ही जगह नौकरी करनी है, आज मैं आ गया यहाँ इन, बाद में आउट अपना भरूंगा तब जाऊंगा। वो सब सारे समय गए कि जिस तरह हमको व्यापार में अपॉर्चुनिटी है, उस तरह आप इस मान के चले कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको भी उतनी अपॉर्चुनिटी है। हमारे लोग हमारे साथ में जब तक ग्रो नहीं करेंगे तब तक हमारी सफलता वापस नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हम अकेले ग्रो कर जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आज ये टाइम आ गया कि आप कोस्मा मेंबर जितने भी आपस में कोलैबोरेशन करिए। डोंट ट्रीट एज अ कंपटीटर। आज इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके पास में
कोस्मा में मैं कई बार आया भी हूँ आपके प्रोग्राम में, और कई मेंबरों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हालांकि मैं बिजनेस में पिछले 17-18 साल से बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कारण से आप लोग के प्यार से मिलते रहता हूँ। तो इसको आपस में आप कैसे कोलैबोरेशन करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं, सोचना चाहिए। देखिए, दुनिया में कंपटीशन फील्ड में होना एक अलग चीज है, लेकिन आपस में कोलैबोरेशन करना उसका एक बहुत बड़ी यानी बातें हैं जो आज इतना समय नहीं है, लेकिन बताऊंगा कि आपस में इसके बारे में आपको चिंतन करना चाहिए, कैसे हम एक दूसरे का ज्ञान का फायदा ले सके, हम कैसे एक दूसरे का संपर्क का फायदा ले सके। क्योंकि हम में से अगर कोई भी भाई आगे बढ़ता है तो उसमें हमको खुशी होनी चाहिए, न कि हमको ये तकलीफ होनी चाहिए कि मेरे से अगर इसको ज्ञान मिल गया तो मेरा क्या होगा। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज में जो है कि रादर देन आप ये सप्लायर के पेमेंट के बदले आपको बैंक से ज्यादा लोन लेना चाहिए आज के जमाने में। क्योंकि वास्तव में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सप्लायर को पेमेंट टाइम पे देना, रादर देन मैं तो इतना कहूंगा कि यू शुड बाय एवरीथिंग इन कैश। कैश है ना, दोनों बार कैश नहीं बोलता मैंने, ऑन इमीडिएट पेमेंट। उससे आप देखिए कि आपकी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ती है। कीप मिनिमम सप्लायर। और एक चीज आप लोग बिल्कुल दिमाग में लिख लीजिए कि आपका सप्लायर और आपके जो लोग काम करते हैं, लोग एम्प्लॉय बोलते हैं, मेरे को एम्प्लॉय सबसे बहुत नफरत है, जो आपके टीम मेंबर है और आपके सप्लायर है, वास्तव में वो आपकी ताकत है, आपके कस्टमर नहीं। हम लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं कि इन दोनों को इग्नोर करते हैं और कस्टमर के सामने हम लोग लगे रहते हैं। तो आपका वास्तव में इसके बारे में सबने चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में आज समझो हमारे आरा केबल फैक्ट्री है, अगर मेरे को कॉपर ही नहीं मिलेगा और पीवीसी नहीं मिलेगा तो मैं कितना भी अच्छा मार्केटिंग कर लूंगा, कितना भी सेल्स कर दूंगा, माल कहाँ से दूंगा। तो आज ये सब चीजें अगर आप फॉरेन में देखते हैं, खास करके यूरोप में देखिए, आप अमेरिका में देखिए, वहां पे सप्लायर को बहुत रिस्पेक्ट है। हमारे यहाँ लोवेस्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस फॉर सप्लायर, एस फॉर स्ट्रेंथ। तो वास्तव में जिस चीज में स्ट्रेंथ लगानी चाहिए उसमें हम ध्यान लगाते नहीं है और हम दूसरी जगह ध्यान लगाते हैं। आप मिनिमम सप्लाई रखिए, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करिए। मैं बताता हूँ, मैं आपको, मैं जो ग्लोबल बिजनेस देखता हूँ उसमें इतना मजा आता है काम करने का कि आप सोच नहीं सकते। वास्तव में लोकल काम करना इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है और वहां पे इतना आसान, वहां पे एंट्री अपना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार एंट्री होगी तो एग्जिट भी डिफिकल्ट है। यहाँ तो एंट्री भी आसान है और एग्जिट भी आसान है। तो कितना समय आपको कहाँ लगाना है, कि देखिए समय जो है वो सीमित है, लेकिन उस सीमित समय में हम कैसे हमारी उपयोगिता बढ़ा लें उसके ऊपर आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ट्रस्ट योर पीपल, कम आउट फ्रॉम फियर फोबिया। देखिए, हम में से भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमने नौकरी की है। हमने नहीं की तो हमारे पूर्वज ने की, अब मेरे पिताजी नहीं की, मैंने नहीं की, लेकिन मेरे दादाजी नौकरी करते थे। तो हम ये जो फियर फोबिया होता है कि मेरा आदमी अगर ज्यादा होशियार हो गया तो शायद खुद का काम करेगा। दोस्तों, जीवन में हर एक को आगे बढ़ने का हक है, लेकिन इस डर के कारण से हम एक आदमी के बदले 3 आदमी रखते हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़ती है। आपके आदमी को होशियार होकर अगर खुद का काम शुरू करता है तो रादर आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने जीवन में एक एंटरप्रेन्योर तैयार किया। क्या सारा का सारा खाली खुद के लिए करना है, सारा खुद के बच्चों के लिए करना है क्या? तो इससे अगर आप देखेंगे ना कि आपके जिस दिन आपके आदमी जितने कैपेबल हो गए, ऐसे हमारे सर के जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही प्रॉब्लम होती है हमारे साथ में। हमारे सीनियर्स जो है वो जूनियर को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आधे लोग। उसके पीछे कारण क्या है कि वो उसको ये लगता है कि ये जूनियर आगे बढ़ जाएगा तो सेठ मेरे को निकाल देगा, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि वो जब नीचे वाला ऊपर नहीं आएगा तो मैं कैसे ऊपर जाऊंगा। लेकिन वो नीचे वाला ऊपर नहीं आना चाहिए, उसको दबा के रखने के लिए खुद भी ऊपर नहीं आता और नीचे वाले को नीचे रखता है और कंपनी नीचे चली जाती है।
तो ये सोच से हमको है ना बहुत बाहर निकलना पड़ेगा। टाइम है चेंज, लेट पीपल ग्रो मेंटली, मेरे एक्सेप्ट फिजिकली, आदमी को मेंटली फाइनेंशियली ग्रो करना चाहिए। आपको आपके आदमियों को तैयार करने के लिए आपने टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और मालिक लोगों ने मैंने किया, देख मैंने कुछ नहीं था बताया, उसको छोड़ के हमने कैसा करना चाहिए उस पर आ जाएंगे तो आपके आदमी मानेंगे। और करते हैं क्या कंपनी में ट्रेनिंग, जब सेल्स वालों की ट्रेनिंग करते हैं तो उसकी पूरी खाली सेल्स की ट्रेनिंग सिखाते हैं, टेक्निकल की ट्रेनिंग सिखाते हैं, प्रोडक्शन का तो खाली प्रोडक्शन सिखाते हैं। ये भी एकदम गलत तरीका है। अगर आपका आदमी अगर ऑलराउंडर नहीं है, मेरे को बताइए खाली सेल्स वालों को खाली सेल्स सिखाने से क्या होगा? फिर बोलेंगे ये होशियार नहीं है। आज जो अपना L&T कंपनी देखिए, जहाँ पे एम नाइक साहब अपना फ्रॉम ट्रेनी टू चेयरमैन बन सकता है, तो हमारी कंपनी में लोग अपना जो काम करने से CEO या वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनते? हम सब बाहर से लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अरे इसके यहाँ काम करता है, बहुत होशियार है, इसको पकड़ लो, इसको पगार अपना थोड़ा 10% 20% ज्यादा देते हैं, उसका बिजनेस भी अपने पास ले आएगा। रादर देन ग्रोइंग आवर ओन पीपल, हमें जो बाहर से लाने की प्रवृत्ति करते हैं उसके बदले अगर हमारे खुद के लोगों मेहनत करते हैं तो कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग में भी आपके आदमी के पास सेल्स वाला है, सेल्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन वो फोकस ट्रेनिंग ज्यादा करने से क्या होता है कि हम आदमी को घोड़ा बनाते हैं, और घोड़ा क्या है, ऐसे ही देखता है, घोड़े के आगे नाल लगी रहती है, आजू बाजू देख नहीं पाता है। हमको ऑलराउंडर बनाना है। जब तक आपके आदमी अगर ऑलराउंडर नहीं होंगे तो आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकेगी। तो ये मानसिक रीजन है। आज मैं भी जो कुछ सीखा हूं, मैं तो कॉलेज गया नहीं हूं, लेकिन मैं दुनिया भर में घूम के मल्टीपल बिजनेस चालू किए, मल्टीपल लोकेशन पे काम शुरू किया। आज ग्लोबली हम इतनी जगह प्रेजेंस है, लोगों से मिलता हूँ, जुड़ता हूँ, तो कुछ ज्ञान मिलता है। क्योंकि जो हम बोलते हैं वो तो हमारा ज्ञान है, लेकिन जो सुनते हैं वो वास्तव में हमको नया ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपको बार बार हर 5 साल में व्यापार के तरीके चेंज होते हैं, हर 5 साल में मैनेजमेंट के तरीके चेंज होते हैं। तो पहले लेकिन नया सीखने के लिए ये जरूरी है कि टू लर्न फर्स्ट यू नीड टू अनलर्न, कि आपने जो कुछ सीखा वो कुछ था, वो अब चला गया। दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मालिक लोगों ने सेल्स में नहीं रहना चाहिए। पहले तय करना है कि मैं मालिक हूँ, मैंने मालिक है सीनियर हूँ कि सेल्स में हूँ। अब देखिए जितनी कंपनी है, आप इंडिया में भी केस स्टडी ले लीजिए, हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज का भी केस स्टडी ले लीजिए, अच्छे से अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर केस स्टडी ले लीजिए, पैनल बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग केस स्टडी ले लीजिए आप। क्योंकि जब हम ही अगर सेल्स में जाएंगे तो सोचेगा कौन? क्या हमारे पास सोचने के लिए टाइम है क्या? एक बहुत सिंपल तरीका है जो पिछले 20 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ मैं, कि आपका समय जो है वो 1/3 1/3 और 1/3 होना चाहिए। 1/3 समय मैं मानता हूँ कि जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज में आपको डे टू डे में जरूर देखना पड़ता है, लेकिन उससे भी धीरे धीरे हटिए। 1/3 टाइम आप देखिए डे टू डे के लिए क्या करना है, 1/3 टाइम यू शुड स्पेंड कि मेरे को ये 1 साल में क्या करना है, और 1/3 टाइम जो है वो हमको आने वाले 5 साल में क्या करना है। जब तक ये देखिए दिमाग है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपको कंपार्टमेंट बनाने ही पड़ेंगे। जिस दिन आपने तय कर लिया कि आपका ये 1/3 1/3 1/3 का फॉर्मूला सेल हो गया, कि मैं होता है कि आप ऑफिस में जाते हैं और कोई ना कोई आ जाता है मिलने को, तो आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं होता। यू शुड हैव फिक्स टाइम कि भाई सुबह 10 से 12 मैं मेरे ऑफिस के लोगों को भी नहीं मिलूंगा, या 8 से 10, जो भी टाइम तय करना है, 1-2 घंटा तो कम से कम सोचिए कि आपको आगे क्या करना है उसके लिए, या जो आपने सोचा वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बराबर हो रहा है। लेकिन हम इतने डे टू डे में बिजी हो जाते हैं, उसके कारण से कहीं ना कहीं हमको ये हो जाता है कि हम लोग आगे का सोच नहीं पाते हैं। और दोस्तों, जब तक अगर आप आगे का सोच नहीं पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जितनी भी कंपनी आगे बढ़ी है या जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, उनको आपको आगे का सोचना ही पड़ेगा। मंथ टू मंथ का प्रेशर
इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्वार्टर टू क्वार्टर के प्रेशर से भी बाहर निकलना पड़ेगा। अगर एक आध महीना खराब चला गया या एक आध क्वार्टर खराब चला गया तो उससे आपकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने पूरे आगे का आपका या 5 या 10 साल का विजन अगर क्लियर है और आपने बैकवर्ड वर्किंग उसकी की है, नॉट ओनली फाइनेंशियली, उसके साथ में क्या मेरे मेन पावर उतना कर रहा हूँ क्या, क्या मैंने उतना सिस्टम मैंने डेवलप किया है क्या, क्या मैंने ईआरपी लगाया क्या, मैंने सेप लगाया क्या, तो आपने ये टेक्नोलॉजी पे, डाटा ड्रिवन पे हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, आपके समय का, आपके पैसे का, पूरा सिस्टम पे और प्रोसेस पे, न कि ये डे टू डे कि आज मेरे 3 पैनल बोर्ड बन के जाने थे, गए नहीं, कल मेरा डिलीवरी कमिटमेंट था। एक लेवल के पहुंचने के बाद, एक लेवल है आपके फाइनेंशियल का, एक लेवल है टाइम पीरियड का। तो मेरा ये मानना है कि पहले 3 साल आप अधिक से अधिक सारे काम खुद करें, लेकिन 3 साल के बाद आपको एग्जीक्यूशन से धीरे धीरे निकलना चाहिए। और 5-7 साल में अगर आप एग्जीक्यूशन से अगर बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आप ये समझिए कि कहीं न कहीं आपके काम करने के तरीके में गलती है। मेहरबानी करके अपने आदमियों को कोई दोष न दें, आदमियों की कहीं भी गलती नहीं होती। आप ये समझ के चलिए जो भी गलती अधिकतर होती है हम सीनियर्स की होती है, क्योंकि आज भी पूरी दुनिया का जो एवरेज है उसमें 5 से 6% लोग कंपनी ओन करते हैं, 95% लोग काम करते हैं। फिर भी संसार बहुत बढ़िया चल रहा है, तो प्रॉब्लम 95% में नहीं है, जो कुछ प्रॉब्लम है 5% में है। तो हमको हमारी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या मानसिकता है। ऐसी बात नहीं कि हमको समझता नहीं है, लेकिन हमको विश्वास करना नहीं आता है। अगर दोस्तों अगर विश्वास करना नहीं आता, तो जब मैं 15 साल की उम्र में व्यापार में आया तो 4 आदमी काम करते थे, आज 4600 आदमी इंडिया में काम करते हैं, 600 आदमी फॉरेन में काम करते हैं, 5200 आदमी काम करते हैं। कभी फैक्ट्री जाता नहीं हूँ, कभी इंडिया में बहुत कम ट्रेवल करता हूँ, इंडिया में जाता हूँ तो अपनी ऑफिस में नहीं जाता हूँ, डे टू डे रिपोर्टिंग नहीं लेते हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी काम चल रहा है। सी वी नीड टू मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल। ना हम क्या करते हैं, हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल बन लेंगे तो अपने उसमें तैयारी में रह जाते हैं, तो उसमें सारी बातें जो है अपनी काफी कुछ रह जाती है। अपना पूरी एनर्जी मेरे को आगे क्या करना है उसमें लगाना है, और सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है कि ये कंपनी मेरे बिना कैसे चलेगी। ये बिल्कुल सोचते रहना चाहिए कि मैं कंपनी में नहीं जाऊंगा या मैं कल रहूंगा ही नहीं, संसार में नहीं रहूंगा, तो मेरे बिना कंपनी चलती कि नहीं चलती है। इसके बारे में अवश्य साल में 1-2 बार आपने चिंतन करना चाहिए। अगर ये चिंतन जिस दिन आप शुरू करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपको लगे कि नहीं मेरे बिना कंपनी नहीं चलेगी, तो मेरा एक हम्बल सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आपको अपनी कंपनी बेच देनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे जाने के बाद ये कंपनी बंद होने वाली है। तो उसका जो पैसा मिलेगा उससे कम से कम हम समाज सेवा या स्वयं का आनंद तो लें। तो ये जो भय है, भय, इस भय से बाहर निकलना होगा। दूसरी बात, हम ये L1 की बीमारी में घूम रहे हैं। आपको आपका प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रॉफिट इंक्रीज आदमी लोग की पगार कट कर नहीं, सप्लायर को दबा के नहीं, दूसरे कई तरीके से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। आप ये देखिए कि इंडिया में एवरेज, बड़े कॉर्पोरेट की बात भी करता हूँ, MSME की बात भी करता हूँ, कि हम लोग R&D में कितना इन्वेस्ट करते हैं, लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग सिस्टम में कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारा प्रॉफिट ही नहीं है। पहले तो हमारी कमाने की इच्छा नहीं है कि हमको अच्छे मार्जिन में काम करना है, अच्छा माल बनाना है, हमको ये अच्छा करना है। वो अच्छा कैसे होगा उसके लिए बताता हूँ कि सबसे पहले हम सबको हमारी कंपनी के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, हमारी कंपनी के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा, हमारी कंपनी की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी।
ये लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि B2B प्रोडक्ट में ब्रांडिंग की आवश्यकता नहीं होती है, खाली B2C कंपनी को आवश्यकता होती है। आपको एक ग्लोबली एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इंटेल का। इंटेल की चिप्स आती है लगभग सारे कंप्यूटर में। क्या इंटेल के हम लोग डायरेक्ट कस्टमर है? नहीं है। उसके बावजूद भी इंटेल इतना बड़ा ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज करता है। एक ये सोचने का विषय दे रहा हूं मैं आप लोग को। तो जिस दिन आप आपकी कंपनी के लिए रिस्पेक्ट प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे, आप इसके अंदर मार्केटिंग करेंगे और ब्रांडिंग करेंगे और कुछ प्रॉफिट बढ़ाइए। प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो आप आज मल्टीनेशनल कंपनी आप देखिए कितना पैसा लगाती है R&D, इनोवेशन में, सिस्टम में, प्रोसेस में, क्योंकि दे हैव मार्जिन। अब हमारा मार्जिन ही नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे? सेम इश्यू हमारे केबल कंपनी में भी चल रहा है, क्योंकि इतनी कम मार्जिन पे काम करने की आदत हो गई कि हम लोग सेवा के लिए निकल गए ना मार्केट में। और ये आप देखिए कि यहाँ की कंपनियों की मार्जिन देखिए आप, मल्टीनेशनल कंपनी की इंडिया में मार्जिन देखिए आप, और बाहर की फॉरेन कंपनी की मार्जिन देखिए और हमारी कंपनी की मार्जिन देखिए। ये जो ह्यूज डिफरेंस होने के कारण से, क्योंकि हमारा काम का तरीका हो गया कि वी आर हैबिचुअल ऑफ कॉस्ट प्लस में माल बेचने का। मेरी ये कॉस्ट है और कस्टमर इतना मांग रहा है, इससे नीचे आ गया, इससे नीचे आ गया, और हम करते रहते हैं। स्टॉप नेगोशिएटिंग। हमारा जितना आज जो जितने बिजनेस में हमारे 19 बिजनेस है, उसमें 12 बिजनेस में अकेला, थोड़ा मेरी पत्नी हेल्प करती है। वो 12 के 12 बिजनेस में मैं पब्लिकली यहाँ बोलना चाहता हूँ, हमारा एक पैसे का उधारी नहीं है और एक भी कस्टमर हमारा उसमें प्राइस नेगोशिएट नहीं कर सकता है। जिस दिन डील शुरू करते हैं उसी दिन ये दो चीज क्लियर बात करते हैं कि यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क द क्रेडिट, यू डोंट हैव एनी राइट टू नेगोशिएट द प्राइस। तो इंडिया में चलता बात लगे, बाकी जो काम चलते लगे, यहाँ पे इनको यहाँ भी हम लोग वी डोंट बिलीव। RR काबिल में भी हम लोग ये नेगोशिएशन से बहुत 99% बाहर निकल गए हैं। और मैं आपको इधर पब्लिकली बोलना चाहता हूँ कि विद इन 3-4 मंथ्स और मैक्सिमम 6 मंथ हमारी पॉलिसी आ रही है कि हमने जो प्राइस दे दिया, यू एक्सेप्ट इट और फॉरगेट इट, लीव इट। जब तक आप लोग कस्टमर के यहाँ से उठ के आना नहीं सीखेंगे, जब तक कस्टमर को ना बोलना नहीं सीखेंगे, समय की मर्यादा है। आप लोग मेरा YouTube में वीडियो देख लेना, 2-3 वीडियो है मेरे अच्छे अच्छे, अलग अलग, सब ब्रांडिंग पे भी है, मार्केटिंग पे भी है। और जब तक आप कस्टमर के यहाँ से ना बोल के उठ के नहीं आते हैं, तब तक आप समझ लेना कि आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। यू शुड से नो, ये प्राइस से नीचे मैं नहीं दे सकता हूँ सर, हम अगली बार मिलेंगे, आप भी इस बिजनेस में रहने वाले, मैं भी इस बिजनेस में रहने वाला हूँ, हम करेंगे ना काम नहीं है। आप ये शुरू करिए, उसके बाद देखिए कि बिजनेस की आपकी स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी चेंज होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई हो जाएगा। सिर्फ दुनिया में दो चीज है, आपको आपका परसेप्शन चेंज करना है। दुनिया में परसेप्शन इतनी बड़ी चीज है, आदमी वही का वही रहता है, लेकिन उस आदमी के बारे में लोगों का परसेप्शन, आपकी कंपनी के बारे में जब तक परसेप्शन चेंज नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सफलता और सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती है। स्ट्रेट मैंने किया है, आप वो वीडियो देख लेना पूरा, उसमें लंबा समय इसलिए बताने नहीं चाहता हूँ, पूरी केस स्टडी है और कैसे कैसे किया सब बताया। मैं पब्लिकली चाहता हूँ कि जो कुछ किया अगर उससे किसी को लाभ होता है तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट मैन। ये भी सोसाइटी को एक तरह से वापस देने वाली बात है। आप सुनिए, खाली अरे कोई हमारी, अरे कस्टमर, जो आपका कस्टमर जिस ढंग से आपको, अरे देसी भाषा में बोलता, दबाता है या प्रेशराइज करता है, हम धीरे 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 कम करते हैं। करता हूँ, मैंने भी इंडिया में एक पैनल बोर्ड कंपनी में इन्वेस्ट किया था जस्ट सीखने के लिए, लास्ट वीक बेच दी कंपनी। आज फॉरेन में मेरे पास 2 पैनल बोर्ड कंपनी हमारी खुद की है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पे तो जब देखो तब वो
कस्टमर से बोले ये अपना स्विचगेयर ये बदली कर दो, इसके बदले ये बदली कर दो, फिर कंसल्टेंट भी जाते हैं, फिर मिलके आते हैं, सर प्लीज सर आपका भी देख लूंगा, इसका भी देख लूंगा, आप काम कर दो ना, मेरा काम हो जाएगा सर। यानी कंप्रोमाइज करते 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 अल्टीमेटली कंप्रोमाइज क्या होता है कि क्वालिटी भी हो जाती है, और हम कर रहे हैं। अब ऐसा सब करने के बाद मेरे को बताओ, क्या वो कंसल्टेंट के सामने हमारी इज्जत होगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट के सामने हमारी इज्जत होगी? हम तो हमारी इज्जत खुद ही गंवा बैठते हैं, फिर बोलते हैं प्राइस नहीं मिलता है। तो वी शुड बी फर्म, जो हम डिसाइड करते हैं कि इस लेवल से नीचे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आप देखिए दुनिया आपकी अलग हो जाएगी। ये सम्मान पाना हमारे हाथ में है, सम्मान देना हमारे हाथ में है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति खुद अपना और खुद अपनी कंपनी का सम्मान नहीं क्रिएट कर सकता, वॉल्यूम कितना ही बड़ा हो जाए, पैसा कितना बड़ा हो जाए, क्योंकि क्या है कि पैसा और वॉल्यूम टेम्पररी है, लेकिन जो सम्मान है आपका, जो रिस्पेक्ट है, जो आपके बिलीवर है, ये परमानेंट है। तो फोकस किस पे करना चाहिए? जो परमानेंट है उस पे फोकस करना चाहिए, रादर देन कि जो टेम्पररी है, टॉप लाइन बॉटम लाइन, टॉप लाइन बॉटम लाइन। दोस्तों ये टॉप लाइन बॉटम लाइन के चक्कर में पूरी धरती नीचे से खाली हो जाती है, हमको समझ भी नहीं आता है। तो इन सब बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बाकी बिजनेस करना ईमानदारी के मैं बताऊं बहुत सिंपल तरीका है, बी टू बी हॉनेस्ट टू अवरसेल्व्स। जिस दिन हम अपने साथ ईमानदार हो जाएंगे तो आप ये समझिए कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो तकलीफ नहीं होता है। आप देखिए करते करते एक बिजनेस शुरू किया, 19 बिजनेस शुरू कर दिए, आज कभी 3-4 बिजनेस, अभी हमने 3 कंपनियां अभी ये लॉकडाउन पीरियड में खरीदी है, आगे और बातें चल रही है। तो क्या सब सब्जेक्ट का ज्ञान है क्या? ज्ञान बेसिकली हमने क्या किया, हमारे बेसिक प्रिंसिपल को सेट कर दिया, इस प्रिंसिपल में फिट होता है तो काम करेंगे हम। आपको समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इतना ही कहूंगा, और आप लोगों को लगता है तो मैं सतीश भाई जो जिनको मैं वास्तव में बहुत ही उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत ही उनसे स्नेह है, आप 10 कोस्मा मेंबर पैनल बोर्ड मैन्युफैक्चर पूरे इंडिया से अलग से आप आइए। हम जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, अच्छी पोजीशन ऐसी हो जाएगी, हम 10 जन मिलके बैठते हैं, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आप ये 10 लोग का मिलके कम से कम 5 से 10 साल, मैक्सिमम 10 साल के अंदर आपका 1000 करोड़ का वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत कुछ हटाना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा आपस में, और पॉसिबल है, बहुत सिंपल है। आपको इतना लगता है इतना आसान, इतनी जीवन में कोई भी चीज कठिन नहीं है। जब यहाँ बैठ के अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं ओवरसीज बिजनेस, या कोरोना के कारण से आज हम लोग 7 महीने हो गए, हम लोग ऑफिस गए नहीं, घर में बैठे हैं, कंपनी चल रही है ना। अगर हम इस कोरोना से अगर शिक्षा नहीं लेते तो मेरे को लगता नहीं कि हम जिंदगी में कभी भी कोई शिक्षा लेंगे। सबसे पहले आर्टिकल लिखा था मैंने अप्रैल में, इट्स नॉट लॉकडाउन, इट्स लॉक ओपनर। जीवन में हमारा जो है ना बुद्धि का ताला जो लगा हुआ था वो खुल गया है। अब जब मैं बोलता हूँ कि हमने एक मास्क पहनना सीख लिया ना, तो जीवन में क्या है, एक ही मास्क लग सकता है, या तो मुंह पे लगा लो, नाक पे जो आजकल नया मास्क है ना कोरोना के हिसाब, लॉकडाउन के हिसाब से। तो अगर जब ये लगा लिया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम सबकी जो आंखों पे जो मास्क लगा है, जो आंखों पे जो पट्टी लगी है, वो पट्टी निकाल दो, क्योंकि कोरोना के कारण से एक पट्टी दूसरी लग गई है। जिस दिन आंखों में लगी हुई पट्टी अगर ये निकल गई तो आप समझ लीजिए जो भी बिजनेस में आप है या जहाँ भी है, वो सारी की सारी चीजें आपकी है। अंत में इतना ही कहूंगा कि व्यापार एक धर्म है, रिश्ता एक कर्म है। आप इस बातों को ध्यान रखिए। आपके जो भी सवाल होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वेबिनार के माध्यम से भी या इसके बाद में भी, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। थैंक यू गोपाल जी। Over to Sriram. श्रीराम भाई।
Thank you, sir. Thank you. Sir, it was thank you, sir. It was a great to hear you. और अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स चालू करना चाहता हूँ. So I think I request Mr. Chhabria ji, Shri Trading, to present his questions. Chhabria ji, are you online? प्रतिभा अनम्यूट करके बोलिएगा. नमस्ते काबरा जी. नमस्ते. सर मैं प्रदीप छाबरिया, श्री ट्रेडिंग. छाबरिया जी बोलिए का बोलिए 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 कैसे पिताजी? पिताजी तो सर ध्यान दोगे ना पिताजी को तो सर. अरे मालूम नहीं, सॉरी सॉरी. नहीं सर, आज जो आपने कही इट्स वेरी मोटिवेशनल, बट व्हाट इज हैपनिंग, मोस्ट ऑफ अस गेट लुक बिहाइंड बिकॉज इन मार्केट मैक्सिमम लोग कैश बिजनेस द पीपल हु आर गोइंग एथिकली like we are trying to do, but again what has happened because of this cash business we are getting very badly. What is your suggestion for that? How do we overcome that? वो एकले बात करना, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए बता नहीं सकता हूँ. एकले मिलना बता दूंगा उसको कैसे करना है. क्योंकि ये गवर्नमेंट में बहुत संभल के रहना पड़ता है बोलने के लिए. थोड़ा सा क्या है, आ जाना एकले में, आ जाना. तेरे पिता से बहुत अच्छा संबंध है अपना लाइफ में. एंड योर फैमिली हैज फाइनेंसेस इन 63, जिसके कारण से आज हम इधर है. नहीं डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. थैंक यू सर. मैं आनंद जयवंत बात कर रहा हूँ. हमारा एक छोटा कंपनी है मिमिक ब्रांड का, और आपने एक अभी जो ऑफर दिया हुआ है उसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ. 10 लोग को आप लेके आइए, आपको मैं 1000 करोड़ करके दिखाता हूँ. तो सर जरा ये ऑफर के बारे में थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे तो बहुत आभारी रहेंगे. ऑफर है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मेरे को. मालूम है. गाइड एज अ गुरु. नहीं गुरु नहीं सर, गुरु नहीं है सर. मेरे गुरु बहुत है दुनिया में, मैं खुद शिष्य हूँ. क्योंकि जिस दिन मैं अपना गुरु समझूंगा उस दिन मैं खत्म हो गया, समझिए आप. पहली बात तो नहीं, उसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें. ये वो लंबा सब्जेक्ट है, इसको एक दो आप लोग आइए ना. बेसिकली करना क्या है कि 10 लोग लाइक माइंडेड साथ में आके एक कोलैबोरेशन होता है दुनिया में, जिससे काफी कंपनियां मिलके साथ में काम करती है, दे ग्रो. वो पॉसिबल है. आज हम लोग का भी जो बाहर भी काम करते हैं, इंडिया में काम करते हैं, तो कई सारे बिजनेस में आपस में क्या होता है कि इसमें समझिए आपकी ताकत है, मेरी ताकत है, वो 4 जन 6 जन मिलके साथ में अगर हम ताकत मिलाते हैं, लगाते हैं ना, वी कैन मर्ज द कंपनी. ऐसा कुछ नहीं. क्या होता है कि अकेले बढ़ने की सीमा बहुत कम है. आप समझिए जितने लोग आप बढ़ते मिलते जाएंगे साथ साथ में, तो आप देखिए नदी से बड़ी समुद्र होता है, क्योंकि सारी नदियां आखिर में जाके समुद्र में मिलती है. तो आपको समझना है कि हमको नदी है, नदी जाके हमको समुद्र में मिलना है और समुद्र बनाना है, तो आपके पॉसिबल होगा. इसका एक पूरा प्लान करके करेंगे सर, अच्छे से 2-3-4 घंटा लगेगा. अभी मेरे पास ईओ के लोग भी आए थे, काफी लोग आते हैं, अलग अलग आते हैं समय समय पर. तो हम बैठ के बातें करते हैं. इट्स अ लॉन्ग सब्जेक्ट. उसमें क्या होती है कि उसमें पूरे माइंड को पूरा वॉश करना, एक नया थॉट है, वो इतना आसान नहीं है यहाँ पे समझना सर. ठीक है सर, आपका एक अपॉइंटमेंट लेके हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव जैसे कुछ आ जाएंगे. तो इक्वल माइंडेड लोग हैं. हाँ, इक्वल माइंडेड लोग आप आइए, आप देखिए, यू विल सी द चेंज, आई प्रॉमिस. थैंक यू सर, थैंक यू. गोपाल जी, हाँ, उससे अच्छा उपाय है कि हम लोग सब सिलवासा आ जाए और वहाँ आप थोड़ा हमें गाइडेंस दीजिए. सिलवासा के बदले बड़ौदा चलते हैं. क्यों, क्या है सिलवासा? हाँ, बड़ौदा चले ना. आप सबने देखा है सिलवासा, वो जो 30,000 फुट की फैक्ट्री थी, सब लोग आए थे. आज बड़ौदा अभी 300 एकड़ की जगह भी देख लो. चलेगा. कांग्रेचुलेशन सर. पक्का. सर श्रीराम जोशी, एसजीएम इंजीनियर्स, सेक्रेटरी कॉस्मा, आपको ये पूछना चाहता हूँ, जब भी आपने पहली फैक्ट्री लगाई तभी जर्मनी से मशीनरी लाने में और यहाँ सेटअप करने में आपको कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ा और क्या चैलेंजेस थे जब आपने पहली फैक्ट्री लगाई? नहीं, इसमें आने काबिल में ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी. इसी दुनिया में अगर आप सोच रहे हो ना आपको क्या करना है, तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं आती है आज के. और उस टाइम तो समझो इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, पर हर कंपनी जो अच्छी कंपनी होती है उसके एजेंट्स यहाँ पे थे. हमने जो लिया था मोहनदास जी करके यहाँ पे, यानी जितनी भी केबल कंपनियां इंडिया में है आज से 15 साल पहले तक, लगभग 90% लोगों ने उनके थ्रू ही मशीनें ली है. तो वी गॉट अरेंजमेंट हो जाता है, इसको कोई तकलीफ नहीं. क्योंकि हमको इंटरनेशनल एक्सपोजर था ही ना, क्योंकि हमारा केमिकल का बिजनेस जो पूरे वर्ल्ड वाइड था उस हिसाब से एक्सपोजर था. बाकी और आज के तो इंटरनेट के जमाने में तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है.
Any question, sir? Sir, one more question from me कि अभी समझो जो भी हमारा एक बिजनेस हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, पर्टिकुलर बिजनेस इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, so for growing, should we change the categories, or we should add to the multiple businesses to have more growth, or your growth rate is very high, that is 20% is very high growth rate? What is the secret behind it, sir? जब तक आपकी जिस कैटेगरी में आप हो उसको एकदम टॉप पे ले जाओ, बाद में नया कैटेगरी करो। मल्टीपल कैटेगरी का क्या है, टाइमिंग जरूरी होता है और आपका क्या बोलते हैं पीछे का बैकअप फाइनेंशियल सब देखना पड़ता है। अदरवाइज जब तक फर्स्ट कोशिश ये करना चाहिए कि जिस कैटेगरी में है उसमें एक पर्टिकुलर मार्केट शेयर जब तक आपका नहीं हो तब तक डायरेक्ट सेवा नहीं करना चाहिए। जैसे हमने भी केबल का आप देखेंगे ना, तो हम लोग आज से 4 साल पहले 16 साल तक लगातार खाली 4 ही आइटम बनाते थे हम लोग, बिल्डिंग वायर, पैनल वायर, मल्टी कोर, कंट्रोल केबल। उसके अलावा कुछ बनाया नहीं हमने। आर्मर्ड केबल भी 16 साल बाद लगाया। कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ अपना 1000 करोड़ के ऊपर चला गया, उसके बाद आर्मर्ड केबल बनाया। तो आप जितनी लिमिटेड आइटम करोगे उतना फोकस करके कर सकते हो, क्योंकि मेरा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव और क्वालिटी में टॉप में रह सकते हो। अब धीरे धीरे करके हम लोग, अभी भी हमारी पूरी रेंज नहीं है। अभी हमने एसटी केबल चालू किया, फिर अगले साल में भी इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, उसके अगले साल कुछ नया करेंगे। तो उसमें भी हम लोग फाइनेंशियल बैकअप होने के बावजूद भी, टेक्निकल बैकअप होने के बावजूद भी, मार्केट सपोर्ट होने के बावजूद भी डाइवर्सिफिकेशन या एडिशन ऑफ प्रोडक्ट शुड गो स्लो रादर देन जिस लाइन में है उसमें आप एक साइजेबल बिजनेस होना चाहिए। Third question is whether we should concentrate only on direct companies or government organizations like railways, ordnance factories, or agricultural products, where the actual money is there. So आपका और exports. So what is the first priority you have to give to our business? Exports, railways, defense, or open category? See, all 6 कैटेगरी में मेहनत तो अभी शुरू करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि एक्सपोर्ट में जाना है या रेलवे में जाना है तो आज शुरू करें, कल तो काम होगा नहीं। तो सी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तो कोई भी एरिया बना ही नहीं है। बिजनेस डेवलपमेंट हमेशा ऑन रहना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस को नया कैटेगरी में सेट होने में आप समझिए 3 महीने से लेकर 3 साल तक पीरियड लग सकता है। इतना आसान नहीं है कि आज आपने सोच लिया एक्सपोर्ट करना तो कल से एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। हो सकता है क्या? नहीं। रेलवे में जाना तो रेलवे के आरडीओ से अप्रूवल लेना होगा, समझो कोई कैटेगरी है तो, या बाकी सिस्टम में घुसना पड़ेगा आपको, सप्लायर देखने पड़ेंगे, आप खुद सप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नया पॉलिसी भी आया गवर्नमेंट का, जेम आया, तो उसमें मैं फिर बैठता हूँ क्या, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो बिजनेस डेवलपमेंट की जो मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी है वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए, पर ग्रेजुअली फिर धीरे धीरे में फोकस कीप ऑन चेंजिंग, यानी फोकस थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। जो कोर अभी एरिया है उसको पूरा फोकस करिए 60%, 50%, 50% में आप जो डेवलपमेंट करना उसमें आप टाइम लगाइए, तो यू हैव इनफ टाइम। क्योंकि अगर आपका एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसका 30-40 तक के समय में आपका काम हो जाना चाहिए, तो बाकी में आप उसमें लगाते रहिए। I want, this is समीर काजी हियर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बात बताई कि कुछ पर्टिकुलर फोकस रख के स्पेसिफिक 4 आइटम आपने बोली कि केबल में पहले 4 ही आइटम आपने बनाई, लेकिन बहुत सारी स्मॉल इंडस्ट्री की समस्या ये रहती है कि सर्वाइवल के लिए बहुत सारी चीजें करते रहते हैं और फिर वो बहुत सारी चीजें चलाने में फंस जाते हैं। तब जाके बहुत सारी चीजें बनाई है उन्होंने और उसको चलाने में ही फंसते हैं, तो फिर कुछ लिमिटेड कैटेगरी हाई स्केल करना उनके लिए वो शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। उनको आप क्या सलाह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है यार, ये आपके क्या है, थोड़े मन के भ्रम है। हमको भी बहुत प्रेशर था, ये बनाओ, केबल वाला बनाओ, सेल्स वाले का बहुत प्रेशर था, अपन हमने नहीं किया। हमने तो कंट्रोल केबल भी बहुत बाद में चालू किया। 11 साल तक तो 3 ही आइटम था, बिल्डिंग वायर, पैनल वायर, मल्टी कोर वायर। ऐसा नहीं, हमको भी सेल्स से प्रेशर था, कस्टमर से प्रेशर था। तो हमको ये सोचना पड़ेगा क्या है कि पहले आपकी जो कैटेगरी समझ, आप समझो 2 आइटम बना रहे हो फॉर एग्जांपल का जी, अपना समीर 3 आइटम बना रहे हो, वो 3 को इसके अलावा पूरा करके लेके जाओ ना। आपने पूरा मार्केट कवर कर लिया क्या? मार्केट पूरा कवर नहीं किया, क्योंकि आपने जहाँ भी आपकी फैक्ट्री होगी तो उसका उतना एरिया किया होगा, या उसके आजू बाजू के 1-2 स्टेट किए होंगे, तो पूरा इंडिया भी आप कवर कर सकते हैं ना, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिट बैठता है। क्योंकि आइटम टू आइटम में भी तकलीफ होती है कि बहुत सारे आइटम ट्रांसपोर्ट में भी आपका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हाई हो जाता है। तो सारी चीज को देख के जहां तो वो कोशिश करके पहले लिमिटेड आइटम करके आगे बढ़ो, और फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ये जो सर्वाइवल का इशू नहीं आएगा। थैंक यू बहुत। खबरा जी, कभी कभी बिजनेस में एक समय आता है कि
where we really sit down and we start thinking, and then from there we become really extra mature. आपका एक्सपीरियंस में ये चीज ऐसा हुआ है क्या, और कब हुआ, उसका थोड़ा कहानी सुना देना। अरे मैं तो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, कुछ भी लोग बोलते कर देते। रमणी जी अरे सर क्या होता है, मैच्योरिटी आदमी को ये समझ के करना चाहिए, मैच्योरिटी आती ही नहीं है सर, आप समझो। क्योंकि ये सब सोच लेना कि मेरे को मैच्योरिटी आ गया, एक्स्ट्रा मैच्योरिटी आ गया, वो गलत है। तो वी आर नॉट मैच्योर एट ऑल सर। एक्चुअली इसलिए क्या बोला ना, अगर सब मिलके आपके प्लान को डिजाइन करते हैं ना, तो मैच्योरिटी वाला सब्जेक्ट भी बाहर निकल जाता है। तो आप एक काम करो सर, जितने भी लोग हैं ना साथ में आपकी कंपनी में, या जिसकी भी जितने कंपनी लोग हैं, सब लोग कंपनी में भी नहीं तो साथ में ब्रिंग सम फ्रेंड्स आल्सो टुगेदर ना, जो नो हार्म पीपल है, उनके साथ बैठ के डिस्कस करिए। सी वील हैव टू ओपन अप। ये दुनिया क्या है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कपड़ा भी उतार देता है चेक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो अपने को क्या कपड़ा खोलना ही पड़ेगा ना बस, डिस्कस करने के लिए, बिकॉज वी हैव टू कम विद ओपन माइंड। अदरवाइज क्या, मैं खुद ही सवाल खुद ही जवाब। जी आप देखिए तकलीफ क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, चूंकि वो फियर फोबिया है ना माइंड में। रमणी साहब का फैक्ट्री का गोपाल कारवा देख लिया, कल गोपाल कारवा लगा दे तो क्या होगा, आपने वो दिखाया ना, फिर लगा दी ना। तो कोई घबराने का नहीं ना, आप मेरा फैक्ट्री आके देखो ना, कुछ नहीं होता है। सी आपकी चीजों का नॉलेज को आप शेयर करो। अच्छा मेरा क्या हुआ, आज मैं किधर जाऊंगा, थोड़ा भी समझदार व्यक्ति हूँ मैं, थोड़ा भी, तो मैं जाके बोलूंगा कि मॉड्यूलर का फैक्ट्री, रमणी का जो फैक्ट्री है बहुत बढ़िया है, बरोबर है। तो इसमें आपका नुकसान हुआ, फायदा हुआ? फायदा ही हुआ। दूसरा जो एक चीज है आपको बता दूं मैं आपको, ऑलवेज कीप योर फ्रेंड्स वेदर इनटू बिजनेस, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, जो आपके हिसाब से होशियार है। देखिए क्या है कि 1983 में पहली बार मेरे को मौका मिला कुछ बात करने का, मैं जब हमारे समाज का यूथ का प्रेसिडेंट था, फाउंडर प्रेसिडेंट। तो उस टाइम एक बात ध्यान में आई थी मेरे को कि भगवान बदल गए। तो लोग बेचारे घबरा गए, क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा कि पहले लक्ष्मी जी का जमाना था, लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, और अब सरस्वती का जमाना है, लोग विद्या से पैसा कमाएंगे। तो आपको आपकी दोस्ती जिसके पास लक्ष्मी है उसके साथ नहीं रखने के बजाय, जिसके पास सरस्वती है उसके साथ अगर आप दोस्ती रखेंगे तो आपकी 90% समस्या खत्म हो जाएगी। होता क्या है, वो लक्ष्मी को देख के दोस्ती करते हैं ना, तो लक्ष्मी परमानेंट है, दोस्त परमानेंट है। सरस्वती को देख के दोस्ती करोगे और ज्ञान लोगे तो परमानेंट हो जाएगा। दैट्स द डिफरेंस। ब्यूटीफुल। आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं आपका ये जो कोलैबोरेशन था, कोलैबोरेशनशिप की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मैं चाहता हूं कि आपकी लीडरशिप इस इंडस्ट्री को, या कॉस्मा हो, ईमा हो, जैसे भी हो, इस सोच की बहुत जरूरत है। और मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप हम सब से जुड़े और इस विचार को बहुत हम आगे साथ में लेके जाएं। इसके लिए मैं आपको कांटेक्ट करूंगा सतीश जी के साथ, और हम सब कॉस्मा और बाकी भी जितनी इंडस्ट्री है हमारी, उसके साथ में इसके ऊपर चिंतन करेंगे और एक रास्ता निकालेंगे। हमारे देश को इसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल, आई एग्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के लिए आप कुछ भी बोलो मैं करूंगा, क्योंकि जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के कारण से हूँ, और कोस्मा के लिए विशेष प्यार है मेरे को, कोस्मा के लिए, ईमा के लिए और कोस्मा के लिए तो हमेशा तैयार हूँ, आप चिंता मत करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Sir, one more fundamental question. In business, suppose the product what we have, हमारे पास जो product है, तो उसमें जो हमारे डोमेस्टिक रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो हर एक आदमी को, हर एक घर को लगते हैं, और समझो हमारे पास 130 करोड़ आदमी लोग हैं, तो हर एक आदमी को लगने वाला मैं प्रोडक्ट बनाऊं, उसमें ज्यादा डिमांड रहेगा कि खाली मैं इंडस्ट्री के लिए जो बनाऊं जो खाली 1% है, जिसमें मैं ज्यादा ग्रोथ मिले, कि दोनों करूं? तो आपका उसमें क्या सलाह रहेगा? क्योंकि आपके पास तो दोनों कैटेगरीज है, जो इंडस्ट्रियल भी है और डोमेस्टिक भी है। देखिए ऐसा है कि डिमांड कभी भी खत्म होगी नहीं, चाहे इंडस्ट्रियल करो चाहे अपना डोमेस्टिक करो। डोमेस्टिक करने के लिए एक बैंडविड्थ अलग लगता है, आप ये समझिए, और इंडस्ट्रीज में एक बैंडविड्थ अलग लगता है। अगर आप दोनों कर सकते हैं तो अति उत्तम। यू शुड चेक योर टेक्निकल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड,
डोमेस्टिक में अगर जाना है तो क्या आपका मार्केटिंग और ब्रांडिंग करने के लिए आपकी मनस्थिति है क्या? B2B में भी लगता है, वापस बोलूंगा, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल में नहीं लगता है, लेकिन B2B में भी लगता है। लेकिन आपको एक पहले आप अगर मनस्थिति हो जाती है तो बहुत सिंपल है सर। हमने डोमेस्टिक मेरे पास और भी हम लोग कार पार्किंग, आप सोचिए ना, डाइवर्सिफिकेशन, केमिकल में हम लोग हैं, केमिकल की काफी सारी रेंज है। कार पार्किंग सिस्टम में इंडिया में सबसे लेके आया। आज हमारा वायर एंड केबल है, इनामल वायर है, कॉपर बस बार है, कितने कितने बिजनेस हम लोग, लाइटिंग का भी नया फैक्ट्री लिया है, सब करते हैं ना। तो एक फोकस हो जाता, हो सकता है आप यू कैन डू बोथ, पर सब्जेक्ट टू आपको ये देखना है कि आपका बैंडविड्थ कितना है माइंड का, पैसे का नहीं। पैसे का अरेंजमेंट सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। दुनिया में पैसे के लिए काम नहीं रुकता सर। मैं आपको वापस बोलता हूँ कि 85 में 6 लाख रुपए का लोन के लिए इतनी हालत खराब होगी कि आप सोच नहीं सकते। आधार काबिल में हमारे पास फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है। काबरा जी, मुझे 2 क्वेश्चंस है। बोलो Satish sir, this will be our last questions because the time is running out. After इसके बाद में जो क्वेश्चंस है जब आप कॉस्मो थ्रू हम लोग काबरा जी से पहुंचाएंगे और उनका रिप्लाई भी रिवर्ट बैक करेंगे। ठीक है सतीश जी प्लीज। 2 क्वेश्चंस है। एक तो आपने हमें बिजनेस के बारे में काफी टिप्स दी। अभी आप जो सोशल वर्क में ज्यादा करके जो ट्राइबल लोग के लिए जो कर रहे हैं उसके बारे में 5 मिनट में कुछ बताइए। ठीक है ना, मैं बताता हूँ। हम लोग और काबरा जी, दूसरा प्रॉब्लम है आज के जमाने में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फैमिली को, पूरा फैमिली को, ज्यादा करके सेकंड जनरेशन को साथ में रखने का बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जितने भी फैमिली देखो उसमें जब सेकंड जनरेशन बिजनेस में आता है तो देयर इज ऑलवेज द चांस कि देयर विल बी डिवीजन। तो उसमें आप कैसे सबको इकट्ठे रखते हैं, उसकी थोड़े हमें राय दीजिए। ओहो सतीश भाई, दोनों क्वेश्चन आपने बहुत टफ दे दिया मेरे को। मजा नहीं आया, ऐसा नहीं है, इसका है सिंपल, इसका बहुत सिंपल तरीके सर। इसमें कुछ नहीं है कि पहली बात तो जो सोशल, पहले बात कर रहे थे जो अपना एरिया का विषय है, हम लोग ये फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी एकल विद्यालय का है। यानी हम लोग अभी 1,03,000 स्कूल चलाते हैं। देखिए 1989 में 31 साल पहले 2 व्यक्ति, एक ने IIT से इंजीनियरिंग किया और एक ने बनारस BHU से किया। दोनों के मन में बाहर निकलने के बाद, पढ़ने के बाद विचार आया कि हम तो पढ़ लिए लेकिन हमारे गाँव का क्या। तो दे स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो कलकत्ता में कुछ मारवाड़ी को मिले वो लोग कि ये हमारे दिमाग में ऐसा है, तो उनको कुछ फंडिंग सब मिला आसानी से। इट वाज नॉट टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। तो अरे ये जो माओस्ट एरिया में लोगों को पढ़ने भी नहीं देना, उस जमाने में जो गांव के लोग हैं वो चाहते नहीं थे अपने बच्चे पढ़े, और बहुत सारे इश्यू थे। तो हमने बहुत इसमें मारा मारी करके ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया। तो 30 स्कूल से आज 22,000 रुपये में हम लोग स्कूल चलाते हैं। एक उसी स्कूल की किसी लड़की या महिलाओं को हम तैयार करते हैं एजुकेशन के लिए, क्योंकि शहर से कोई गांव तो जाता नहीं है। गांव में भी ये जो बात कर रहा हूँ मैं, Tier 4 नहीं, Tier 6, Tier 7 एकदम ट्राइबल एरिया, जहाँ 500 की बस्ती है, 400 की बस्ती है, 300 की बस्ती है, आजू बाजू गाँव से लोग पढ़ने आते हैं, उस प्रकार से हमने किया। तो आज की तारीख में हम लोग 1,03,000 गाँव में स्कूल चलाते हैं। स्कूल में इनफॉर्मल स्कूल है, 25 से 30 बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ साथ में हमने बाद में वहाँ पे स्वयं रोजगार चालू किया, वहाँ पे अपना मेडिकल का चालू किया, उनको शिक्षा देते हैं कैसे करना है। वहाँ पे खेती के किया जाए, तो रिवर्स माइग्रेशन का जो एक होना चाहिए और लोग शहर की तरफ नहीं आए, उस पर कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अपना वहाँ पे खेती में इतना ट्रेनिंग दिया कि कुछ एक जगह लोग 6-6 लाख रुपए एकड़ में खेती कर रहे हैं। और अभी हम लोग जैसे ग्रामोत्थान, एक 23 ग्रामोत्थान बनाया है पूरे इंडिया में, जैसे रांची में है, यहाँ पे बरवाड़ा में है। तो रांची में जहाँ पे हमने वहाँ पे जो हल्दी निकाली है और हल्दी को पूरा प्रोसेस करके हम लोग दे रहे हैं। आज हल्दी अवेलेबल है, पर ऐसी हल्दी पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगी। इस प्रकार के गांव के किसानों से करवाया, ट्राइबल लोगों से कराया हमने, इसलिए हम लोग नहीं कमाते, लेकिन इस प्रकार का ये काम कर रहे हैं। तो साल का हम लोग इसमें हर साल पैसा इकट्ठा करते हैं, हर साल वो गाँव में देते हैं, गाँव को टीचर को तैयार करते हैं। तो इसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आज की तारीख में 12 से 14,000 लोग जो लगे हुए हैं, जो पूरा समय सेवा में दे रहे हैं, और साथ में 1,03,000 टीचर्स इसमें लगे हैं। तो अभी तक लगभग 35 लाख बच्चे पढ़ के निकल गए हैं। और अभी जो क्वांटिटी बढ़ी उस हिसाब से एज ऑन टुडे 25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये कोरोना के समय में हमने, क्योंकि स्कूल सरकार ने बंद कर दी थी, तो हमने 8 करोड़ लोगों को ये गाँव के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से
8 करोड़ लोगों को सुरक्षित ये बीमारी से उनको कोई नुकसान हो इसका पूरा ध्यान रखा। तो ये तो रहा हमारा सोशल काम, इसको आप देख सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, या मेरे ऑफिस में अशोक जी को पूछ के, सजीव आपको किसी को इंटरेस्ट उसमें जुड़ना हो या फाइनेंशियल योगदान करने के, हम 1,000 रुपये में भी एक बच्चे को साल भर पढ़ाते हैं, 22,000 रुपये में स्कूल पढ़ाते हैं, विच इज नथिंग। हम एक बार, अब तो रेस्टोरेंट चालू ही हो गया, तो एक बार रेस्टोरेंट का बिजनेस हो जाता है, आप कर सकते हैं इसमें। और सवाल जहाँ तक रहा है बच्चों का जो आगे आते हैं ना, तो जब हमको ध्यान में है कि बच्चे बिजनेस में आने वाले हैं, तो बेहतर ये होता है कि हम लोग हमारे बिजनेस का तरीका और साइज बच्चों के हिसाब से पहले ही कर लेना चाहिए। ज्यादा दिन बच्चा आके बोले कि पिताजी आपने तो ये नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं हुआ, ये सारे सवाल आएंगे जाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए भी मैसेज है इसमें कि बच्चों को भी समझना चाहिए कि आज जो अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही है, आज से 30-35 साल पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो हमने उस अपॉर्चुनिटी में जैसे भी करके शुरू किया, अच्छा किया। अब तुम आ गए हो, तुमको जिस ढंग से चलाना चलाओ, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं कि जो इस कंपनी के कल्चर है, संस्कृति है, जो मेरी विचारधारा है, उसको मेंटेन करते हुए तुमको जितना आगे बढ़ाना है बढ़ाने दो। और 2 या 3 साल में बच्चों को पूरा फ्रीडम देके आप खुद पीछे पीछे हटते जाओ, और फिर बाद में उसकी इच्छा है तो आपको बुलाए। बहुत ज्यादा पिताजी और बेटे ने या बेटी ने, जिसको भी कोई अपना बेटियों को भी लाना चाहिए काम में। जब जैसे ये डेवलप हो जाता है तो धीरे धीरे करते हुए होता है कि हम पेरेंट्स ने धीरे धीरे पीछे लाना चाहे और अपने आने वाली जनरेशन को फ्रंट पे ला दे, तो आपकी समस्या नहीं होगी। जब लेकिन 2 पैरेलल साथ में काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये इश्यू आएगा। तो उसके तरीके हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को भी समझना चाहिए हम क्या चाहते हैं, और बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। जो 100% बच्चा बोलता है वो करेंगे तो आपको दुखी होगा, और 100% आप बोलेंगे मेरे साथ चलना तो उसको दुखी होगा। तो कहीं ना कहीं बीच के रास्ते पे आके इसके साधन निकल सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, कॉस्मा मेंबर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर सतीश सर, परमिशन है तो मैं कंक्लूड करूं? हाँ जी सर, it was a great eye opener, and actually in the time of lockdown, as you said, it was not a lockdown, it was a lock opener. आपने खाली हमारी सोच की पट्टी ही निकाली नहीं है, तो आपने आंखों में एक अंजन डाल के दिया है कि इसके आगे हमारी जो सोच रहेगी वो किस प्रकार से रहने चाहिए। आपकी खाली सक्सेसफुल स्टोरी नहीं थी, बट इट वाज अ सस्टेनेबल सक्सेसफुल स्टोरी with 20% increased turnover along with that. As you have said, sir, it is not a copy and paste business. It is an innovation, and innovation starts from the name itself. जैसे आपने बताया RR काबिल, तो उससे ही काबिलियत आपकी मालूम हो जाती है अलग से। It is not an easy path for any business. It is जितने मतलब बिजनेस में आपको कांटे ज्यादा है, उससे उतना ही आगे आपको फल ज्यादा मिलने वाला है, जैसे ही आपने बता दिया है। एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव टू क्वालिटी। क्वालिटी इज ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट, क्यों वहीं से चालू हो जाएगा। देन इट इज अ ग्रीन एनर्जी, यस वी रिस्पेक्ट एज अ कॉस्मो ऑल्सो। एंड लास्टली व्हाट यू हैव सेड इज द टीम वर्क एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। इट इज नॉट मी बट इट इज द वी, and it is the we जो गोल भी डिसाइड वी करेंगे और गोल अचीव भी वी करेंगे। लास्टली जो आपने 1/3 का फॉर्मूला दिया हुआ है, 1/3 फॉर द ऑपरेशन, 1/3 फॉर द नेक्स्ट 1 year and 1/3 फॉर द फ्यूचर। एंड लास्टली इट इज नॉट द पर्सन शुड रन बट रादर अ सिस्टम शुड रन द कंपनी। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए और इतना हमें ज्ञान बांट दिया, इसके लिए मैं आपका शतशः ऋणी हूँ। और सब कॉस्मो मेंबर्स और बाकी भी हमारे स्टालवर्ड इंडस्ट्री ने आज अटेंड कर लिया है, उनका भी मैं थैंकफुल हूँ कि आप एक बढ़िया प्रोग्राम आपने बनाया है। जाते जाते 2 चीज मैं दोहराना चाहता हूँ। सिमिलरली वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम इज कमिंग अप ऑन द नेक्स्ट संडे। एज यू आर अवेयर, आफ्टर taking over by L&T, by Schneider, how the things are going to be, that will be उसका एक crystal
पिक्चर आपके सामने प्रेजेंटेशन होने वाला है and very senior person from L&T is going to attend it. So don't forget it for the Cosma members. And lastly, along with Shri Gopal Kabraji, a small smiling photograph from all of us. सर पर्सनली तो हमको बटोला में आके पक्के मिलेंगे, तब तक एक याद रहने के लिए एक स्माइलिंग फोटोग्राफ तो हम लोग यहीं पे अभी वर्चुअली शेयर कर रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट Vishal sir, Smile, please. please. Yeah. Yes, Ram, smile, please. Thank you. Thank you, everyone. So thank you, everyone. With this, I conclude the today's meeting. Shriram, Yeah. Shriram, we should give standing ovation to Kabraji. Sure, Vishal, 1 minute for me. One. Yeah, Sanjeev bhai. Sure. Yeah, Sanjeev sir. On 13th, we are attending IMA committee meeting. So few of us, like Arya madam is there, Gautam Kumar ji is there, and Amar Kadeka is there. Please send in your confirmation that you are attending the meeting. Gautam Kumar ji. Definitely, Satish bhai, definitely. And let us make that meeting a great occasion for Cosma. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Gopalji. Kabraji. Thank you, sir. Sanjeev bhai, thank you. Do follow us on Twitter and please like our YouTube page, Cosmas. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vishal bhai. Thank you. Welcome, Pradeep bhai. Thank you, sir. Bye, everyone. See you next time. Yes, sir.